नमस्कार। जब पूरी दुनिया ईरान, इराक, अमेरिका तनाव में युद्ध की आशंका से घिरी है, ठीक उसी वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर से उठी है शांति की एक बुलंद आवाज। ये तस्वीरें इंदौर की है, जहां 2 दिन से धम्म यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों लोगों ने चीवर धारण कर देश में बढ़ती अराजकता, असमानता और नफरत के खिलाफ बुद्ध के शांति मार्ग को ही समाधान बताया है। यात्रा के संयोजक भंते जी का कहना है कि जी बताया कि यात्रा का उद्देश्य क्या है। हमारी यात्रा का उद्देश्य ये है कि दुनिया में अशांति ही अशांति है। आजकल चारों तरफ युद्ध का माहौल है, तो हम इस यात्रा के माध्यम से ये चाहते हैं कि दुनिया में शांति फैली रहे। और ये जो यात्रा है ये धम्म के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग इस चीवर को ग्रहण करते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छे मतलब कर्म करते हैं, वो तभी ये चीवर शरीर पे आता है। तो हम जो चीवर धारण करते हैं ये पुण्य कर्म है हमारे। चीवर जो हमने लिया हमारे पुण्य कर्म है, इसलिए हमारे ऊपर चीवर आया है। और इस जो यात्रा में हम रहेंगे, चीवर में रहेंगे, तो हमारा जो ये है रोज की दिनचर्या वो चेंज हो जाती है। मतलब अच्छे कर्म ही करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं कि लोग अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाए। दिनचर्या जैसे आपने बोला है कि दिनचर्या कैसी रहेगी? दिनचर्या जैसे हम घर में चाहे जैसे रह सकते हैं, मतलब दोपहर को उठेंगे, कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, लेकिन यहाँ सोने का टाइम, खाने का टाइम, रहने का टाइम, उठने का, बैठने से लेके तो सारे नियम है। बुद्ध के धर्म में 228 नियम है और 10 शील है। ये 10 शील पालन करेंगे तो साथ में, और भले ही 228 नियम है इनको नहीं पता है, लेकिन शील का पालन करेंगे। मतलब अपने जीवन को, इस जीवन में एक शुद्ध आचरण उनका होगा और यही शुद्ध आचरण आगे आने वाले जीवन को सुखी बनाएंगे। आपका सुपरिचित, मेरा नाम भंते धम्मबोधि, यहीं से इंदौर। एक बार चीवर धारण करो, इस एक आह्वान ने इंदौर के युवाओं को झकझोर दिया है। सांसारिक मोह छोड़कर सैकड़ों नवदीक्षित श्रामणेर बने हैं। इनका मानना है कि ये सिर्फ धर्म नहीं, एक सामाजिक क्रांति है। ऐसा ही एक नवदीक्षित महिला श्रामणेर से हमने बात की। इस यात्रा करेगा, कहाँ से शुरुआत होगी? ये यात्रा का रूट जो है ये महू से स्टार्ट होगा और सिमरूर होते हुए साकिब से निकलेगी। कितने दिवसीय यात्रा है? 15 दिवसीय यात्रा है हमारी। तो ये कौन कौन से मार्ग से होती हुई निकलेगी? ये मेरे ख्याल साकिब होते हुए बुद्ध गया से सारनाथ, नेपाल, काठमांडू ऐसे होते हुए बुद्ध गया, लखनऊ। और समाज को आप इस यात्रा के उद्देश्य से क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? हम इस यात्रा से यही उद्देश्य देना चाहते हैं कि अभी जहाँ ऐसा माहौल चल रहा है, कहीं पर तलवार चल रही है तो कहीं तो कैसे चल रहे, लेकिन ये हमारा ये है, हमारे धर्म में ये है कि हम शांति से, ना तलवार चलाना है ना कुछ करना है, शांति का मार्ग अपनाना है और शांति के मार्ग से ही बिना तलवार से, बिना यात्रा धर्म की यात्रा को पूरा। आपका सुपरिचित? मेरा इंदिरा। आयोजकों का दावा है कि इंदौर से शुरू हुई यह धम्म यात्रा अब एक आंदोलन का रूप लेगी। देश के हर कोने में बुद्ध का संदेश पहुंचाया जाएगा ताकि नफरत की जगह करुणा ले सके। आयोजकों की आगे की योजना क्या है, सुनिए। के माध्यम से प्रतिवर्ष अनुसार सामनेर शिविर और धम्म यात्रा का आयोजन किया जाता है। अभी ये तीसरा आयोजन है और ये आयोजन प्रत्येक वर्ष अनुसार हर वर्ष होएगा। बस इसका एक मेन उद्देश्य है कि यदि आप बुद्धिस्ट है तो कम से कम आपके शरीर पे एक बार चीवर का होना जरूरी है। और चीवर का महत्व अभी भंत जी ने बताया है कि चीवर उसी के शरीर पे डलता है जिसने कहीं ना कहीं बड़े अच्छे पुण्य कार्य किए हैं। इसी कारण से ये चीवर दिया जा रहा है
और अभी जैसे मंत्री जी ने बताया कि विश्व के अंदर जो अशांति का माहौल भी है, और जगह जगह देखा जाए तो बहुत सारी अव्यवस्था पनप रही है। जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच जमाने भर का मामला चल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक मानव के प्रति मानवता पैदा हो, उसको ध्यान में रखते ये यात्रा निकाली जा रही है परदेशीपुरा बुद्ध विहार से। अच्छा, अभी कितने सालों से निकल रही है? अभी ये इस यात्रा को 3 साल हो गए हैं और ये प्रत्येक वर्ष अनुसार निकलेगी। इसमें हमारे रमेश मेंदोला जी का भी योगदान है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं इसके माध्यम से। आपका शुभ दिन। दीपक मेश्राम। तो युद्ध, नफरत, हिंसा या बुद्ध का मार्ग, इंदौर से उठी यह आवाज अब सवाल बनकर पूरे देश के सामने है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मीडिया प्रमुख के लिए इंदौर से नितिन लाहोरे की रिपोर्ट।